अस्सलामु अलैकुम। मैं रिफ़ात अली ख़ान आज तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान, मुल्क की अजीम दीनी दरसगाह अल जमीअतुल इस्लामिया रोनाही फैज़ाबाद के बावक़ार असातिज़ा कराम में से एक, जिन्हें हम मुफ्ती शरीफ मिसबाही अज़हरी के नाम से जानते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि दौर हाजिर में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर हो रहे हमलों के सद्देबाब के लिए मुसलमानों को क्या राय अमल तैयार करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हिंदुस्तान के शहरी होने का एक सही हक़ अदा किया और इन सारे मसाइल से हम किस तरीके से इन सारे मसाइल का हम किस तरीके से सामना करें, इसके लिए आपने बड़ी ही मुस्बत कोशिश की। माशाअल्लाह, ये सराहनीय है, काबिल तारीफ़ है। और मैं आपको बताऊं कि इस बारे में इस्लाम में मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है, वला तसुब्बुल लदीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म, यानी जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा और दिगर लोगों की परस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, यानी दिगर मज़ाहिब के जो मानने वाले हैं, तो तुम उनके जो माबूदान हैं या उनके जो धार्मिक भावनाएं हैं उनके बारे में कुछ भी ना कहो, वरना फिर वो पलट करके तुम्हारी भी मज़हबी चीज़ों के बारे में, मज़हबी रहनुमाओं के बारे में इसी तरीके की बुरी बातें करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम में, कुरान में इस्लाम के मानने वालों को ये वाज़े पैगाम अपनी किताब के ज़रिए से दे दिया है कि हमें दूसरों की भावनाओं का, दूसरों के मज़हबी रहनुमाओं का, हमें सबका ख़याल करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हत्तल इम्कान काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार मुसलमान इस बात का ख़याल भी करता है। हाँ, तकलीफ़ होती है, कुछ इनोसेंट किस्म के लोग, बेवकूफ़ और पागल किस्म के लोग हमारे अंदर भी हैं, जो हमारी जो साथ में रहने वाली कौम है, हिंदू कौम, जो हमारे भाई की तरीके से हैं, उनके मज़हबी रहनुमाओं के बारे में बहुत ही ज़्यादा औल फौल और गंदी बातें किया करती हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए बहरहाल। लेकिन आपने जो सवाल किया है कि मुसलमानाने हिंद को इस ताल्लुक़ से क्या करना चाहिए, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको भी मालूम होगा और हमें भी पता चला है कि इस ताल्लुक़ से मुसलमान मुस्बत कोशिश कर रहे हैं। खुसूसियत के साथ एक तहरीक है, तहरीक फ़रोग़ इस्लाम, उसके बैनर तले इसकी जो भी कानूनी काराजोई हो सकती है उसके ताल्लुक़ से वो हज़रात कोशिश कर रहे हैं। और वो तमाम मुसलमानाने हिंद और बल्कि दुनिया के तमाम मुसलमानों की जानिब से ऐसे लोग काबिल मुबारकबाद हैं, क्योंकि जो उसके लिए लीगल कार्रवाई हो सकती है, मिसाल के तौर पे अपनी बात रखना जंतर मंतर के मैदान से हो या मीडिया के ज़रिए से हो या सुप्रीम कोर्ट और वकला के ज़रिए से, इसके बारे में जो मुनासिब इक़दामात हों, तो बड़ी ही मनसूबाबंद अंदाज में वो हज़रात ये काम कर रहे हैं। और मेरी खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह भी कुछ रोज़ पहले अजमेर मोहल्ला में तहरीक के जो बानी हैं जनाब कमर गनी उस्मानी साहब, उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो उस मौके पे भी मैंने हज़रत को दादो तहसीन से नवाज़ा था और हज़रत काफ़ी खुश हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है ये मुझे उम्मीद भी दिलाई थी कि हज़रत इसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। खैर अल्लाह ताला उनके हौसलों को बुलंद फरमाए। मैं आपको बताऊं कि इस ताल्लुक़ से बाज़ाब्ता हिंद के दस्तूर और आइन में कानून मौजूद है कि किसी के भी मज़हबी रहनुमा को अगर आप बुरा भला बोलते हैं तो आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जा सकती है और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन परेशानी यहाँ पर यह है कि हिंदुस्तान में पिछले कुछ दिनों से हमारे और सबके और हर एक ज़िम्मेदार शहरी के हवाले से एक ऐसा ग्रुप जो है तो आ गया है, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहज़ीब है, जो आपसी भाईचारा है, जो लोगों का आपसी सौहार्द है, उसको कहीं ना कहीं मुकद्दर और ख़राब करने की कोशिशें कर रहा है लगातार। अगर आप गौर करेंगे तो वो हमारे पैगंबर या हमारी मज़हबी किताबों के ख़िलाफ़ इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उन्हें हमारे पैगंबर से तकलीफ़ है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारे पैगंबर नबी दो अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका ना कुछ बिगाड़ा है, ना उन्हें उनसे कोई तकलीफ़ है। मगर उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम मुसलमानों के पैगंबर की शान में गुस्ताखी करेंगे तो इससे जो मुसलमान हैं वो भड़केंगे, इससे मुसलमान भड़केंगे। तो पता ये चला कि उनका क्लियर मैसेज है कि हम मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं।
हम मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कि मुसलमान भी इस मुल्क के जो है तो ज़िम्मेदार शहरी हैं। तो अगर कुछ शहरियों को आप भड़काएंगे और उसकी बुनियाद पर जो है तो किसी किस्म का दंगा हो, फसाद हो, आपसी सौहार्द ख़राब हो, तो ज़ाहिर है कि ऐसे लोग मुल्क के मफाद चाहने वाले लोगों में शुमार नहीं किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान के दुश्मन हैं और हिंदुस्तान के अमन व अमान को गारत करना चाहते हैं। और ये देखने को भी हमें मिलता है, ये हमें देखने को भी मिलता है कि जब जब ऐसी बातें सामने आती हैं तब तब हिंदुस्तान का अमन गारत में पड़ जाता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मेरे ख़्याल से ऐसे लोग अब कानून से भी नहीं डरते हैं। उन्हें भी पता है कि अगर हम किसी मज़हब या किसी कौम के रहनुमा या उनकी मजहबी किताब के बारे में नाज़ेबा कलिमात कहेंगे जिससे लोगों की भावनाएं आहत हों, तो ये कानूनन जुर्म है, ये कानूनन जुर्म है। हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है, हमें मुकदमात का सामना करना पड़ सकता है और हद तो हो सकता है कि हमें जेल तक जाना पड़े। मगर ये इस कदर जरी हो चुके हैं हिंदुस्तान के अमन व अमान को गारत करने के लिए कि मेरे हिसाब से ना भी FIR से डरते हैं, ना ये गिरफ़्तारी से डरते हैं, ना तो ये कोर्ट कचहरी और मुकदमात से डरते हैं, और ना ये सज़ाओं से डरते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमने अगर किसी के मजहबी रहनुमा के बारे में कुछ कह भी दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कितनी सज़ा मिलेगी। पहली बात तो ये देखने की ज़रूरत है कि इस पे जो कानून बना है वो बेलिबल है या अनबेलिबल है, यानी इस पे बेल मिल जाती है नहीं बेल मिल जाती है। क्योंकि अक्सर वो कानून तो बना है हमारे दस्तूर में, मगर वो कानून अगर बेलिबल है तो कानून का मुजरिम जो है तो फ़ौरन जरी हो जाता है कि मुझे तो फ़ौरन बेल मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके बाद अपना हम तो केस लड़ते रहेंगे। तो मैं मुतालबा करूँगा हिंदुस्तान के कानूनदानों से या हिंदुस्तान के कानून साज लोगों से कि वो न सिर्फ़ जो है हमारे मजहबी रहनुमा बल्कि तमाम मज़ाहिब के जो है मजहबी रहनुमा हैं, मजहबी किताबें हैं, उनके बारे में अगर कोई शख्स टीका टिप्पणी करता है, गलत बयानी करता है जिससे आपसी सौहार्द ख़राब होता है या जो है तो फ़साद के रूनुमा होने का अंदेशा है, तो इस बारे में एक सख्त कानून बनाएं। और वो कानून ऐसा हो कि उस कानून पे बेल भी ना मिले और उस पर सख्त सज़ा हो। कानून तो है लेकिन कानून से ना डरना इस बात को बता रहा है कि इसके लिए जो कानून है वो और सख्त होने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि ये कानून ऐसा होना चाहिए कि इसमें बेल नहीं मिलनी चाहिए आरोपी को, और दूसरी बात यह है कि इसमें कम से कम 3 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि अगर कुछ दिनों की 3 महीने 6 महीने की सज़ा है तो ऐसे लोग इससे भी नहीं डरते हैं। तो आपने जो सवाल किया माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है कि मुसलमानों को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का एक बड़ा गिरोह जो है तो इस ताल्लुक़ से जो है तो काम कर रहा है और हर फील्ड पे अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। उनको अगर जो है सोशल मीडिया के ज़रिए से जवाब देने की बात आए तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारे नौजवान उलमा उन्हें जवाब दे रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की बात आए तो कानूनी चाराजोई भी की जा रही है। रज़ा एकेडमी भी काबिल तारीफ़ है, और भी दिगर वो तमाम तंजीमें या जो है तो वो कमेटियाँ जो अपने अपने लेवल पे इस ताल्लुक़ से काम कर रही हैं। बहरहाल और यही काम करने का सही तरीका है। हमें किसी चीज़ से परेशानी है तो हर एक हिंदुस्तानी को अपनी बात रखने का हक़ है, तो हमें इसी तरीके से लीगल प्रोसेस के साथ इस पर आगे और भी काम करने और कानून को आगे चल के, ये तो हमारा पहला स्टेप है कि जो इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन लिए, तो पहला स्टेप है। लेकिन इसके बाद दूसरा स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि जो वकला हज़रात हैं उनसे हम रब्ता करें और कहें कि आप लोग जो है इस कानून को और सख्त बनवाइए, ताकि लोग, अब जैसे मिसाल के तौर पे आप देखिएगा कि ट्रिपल तलाक का भी मसला चला था कुछ दिनों पहले, तो उसमें जो कानून बनाया गया था कि कम से कम 3 साल की सज़ा होगी, तो उसमें ये शर्त थी कि बेलिबल नहीं होना, यानी बेल नहीं मिलेगी आरोपी को। तो ये इसलिए होता है ताकि आरोपी डरे इन चीज़ों से कि ये बहुत संगीन जुर्म है। तो कानून हिफ्ज़ नामूस रिसालत से मुताल्लिक़ हो या किसी भी मजहबी रहनुमा या किसी की भी धार्मिक किताब, धार्मिक किसी की भावनाओं को आहत करने से रिलेटेड कोई भी कानून हो, तो पहली गुजारिश हमारी यह है कि उस पर बेल नहीं मिलनी चाहिए, और दूसरी गुजारिश यह है कि कम अज़ कम उस पर जो है तो 3 साल की सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। मुफ्ती साहब, मेरा मानना यह है कि मासी के 1400 सालों में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान में इस कदर एलानिया गुस्ताखी नहीं की गई है जिस कदर पिछले चंद सालों में खुलेआम गुस्ताखियाँ हो रही हैं। इसके वजूहात व असबाब क्या हो सकते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपने जो है तो सवाल किया। और पिछले 1400 सालों में इस तरीके से आप छोड़ दीजिए, 1400 साल तो बहुत लंबी बात हो गई। आप खुद अपनी ही इर्द गिर्द का माहौल ले लीजिए, यानी 1400 साल नहीं 1400 साल पहले कह लीजिए। आज से 14 साल पहले भी इस तरीके से हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अलल ऐलान गुस्ताखियाँ नहीं सुनने में आती थीं। कहीं कहार हुई, कदुका बात हुई तो वो मामूली हुई, उसको दबा दिया जाता था, ख़त्म कर दिया जाता था। तो हम चूँकि हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं और हम हिंदुस्तान को देखते हैं,
तो पिछले 14-15 साल चले जाइए या 15-20 साल पहले जाइए, खुद हम लोगों के होश की बात है, अब हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में पिछले 15-20 साल पहले देखें तो इस तरीके की शरारतें और इस तरीके की गुस्ताखियाँ हम नहीं सुनते थे। ये हम खुद अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। मगर अभी ये कुछ सालों से कुछ हिंदू धर्म का चोला पहने हुए गलत किस्म के लोगों ने, यानी कह लीजिए कि वो अब उनको क्या गुंडा कहा जाए, मवाली कहा जाए, या जो है असामाजिक तत्व कहा जाए, जो भी आप कह सकते हैं। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं कि वो धार्मिक चोला धारण करके हमारे सामने आ रहे हैं, वो कि अपने आप को किसी मंदिर का महंत बता रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि देखिए, किसी भी मंदिर का महंत हो या कोई धर्म गुरु हो, देखिए हमारे भी मुसलमानों में, हमारी जो कम्युनिटी है मुसलमानों में, कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि हमारे किसी आलिम ने या किसी मौलाना ने जो है तो किसी हिंदू धर्म वाले ऑन द रिकॉर्ड किसी के दूसरे धर्म वालों के ऊपर टिप्पणी की हो। हाँ, हमारी जो आवाम है, यह जो हमारी आवाम है, आवाम तो बेचारी मतलब बेवकूफ़ होती है, हालांकि कानून उनके लिए भी होना चाहिए। बीच बहुत पहले एक क्लिप सुनने में आई थी, कोई प्रयागराज की लड़की थी, उसने जो है तो बहुत ज़्यादा हिंदुओं की जो माँ है सीता माँ के बारे में जो है तो ऑल बकवास की थी। तो उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, मैं आपको बताऊं जो बात साफ़ है, बहुत तकलीफ़ हुई थी। लेकिन वो भी एक मतलब हमारे, ऐसा नहीं है कि वो कोई हमारी मजहबी स्कॉलर लड़की थी, तो कोई हमारा धर्मगुरु या कोई हमारा ज़िम्मेदार आलिम कभी भी न सिर्फ हिंदू हमारे भाई बल्कि किसी भी मज़हब वालों के धार्मिक रहनुमा या धार्मिक किताबों के ऊपर कभी कोई ऐसी गुस्ताखी या टीका टिप्पणी नहीं करता है। हाँ, इल्मी इख्तलाफ अपनी जगह है कि कुछ समझना चाहे कि भाई आपके धर्म में ऐसा है, उसका क्या जवाब है, उसका क्या रीज़न है, उसका क्या लॉजिक है, वो एक अलग चीज़ होती है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये देखेंगे कि माजी में कुछ दिनों से खुसूसियत के साथ ये यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो अपने आप को एक मंदिर का मतलब पुजारी कह लीजिए या महंत कह लीजिए बताता है, तो ये बहुत तकलीफ़ की बात है। बिल्कुल, जब बड़े लोग ऐसी बात नहीं, अगर आपको इस तरीके की बातें करनी है तो आप अपना मंदिर को तो कम से कम बदनाम मत करो। मंदिर के अलावा आप किसी दूसरी जगह से ये सब बातें करो। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये सब करना है तो आप जो धार्मिक चोला पहने हुए हो, एक साधु का, एक संत का और एक जो है तो तपस्वी का, कम से कम फिर उसको छोड़ करके आप आ जाओ। तो लोग ये कहें कि ये इसके ज़रिए से क्या है कि अब एक आम इंसान या दूसरा इंसान तो यही समझता है कि भाई हमारे बारे में जो है तो मंदिरों से या हिंदुओं के धर्म गुरुओं से इस तरीके की बातें जो है तो की जाती हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्री प्लान है और पूरी साजिश के तहत है और पूरी तैयारी के तहत है। उन्हें सब पता है कि हमें किस जगह ये बात बोलनी है, किस जगह से बोलनी है, और वो तो कोई प्रेस क्लब दिल्ली है वहाँ से बैठ करके वो ये बात बोलता है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो हिंदुस्तान के हमारे जो है तो होम मिनिस्टर हैं। पूरे हिंदुस्तान की उनकी ज़िम्मेदारी बनती ही है, खुसूसियत के साथ दिल्ली के अंदर, चूँकि दिल्ली में तो ऑर्डर इन लॉ यानी पूरे प्रशासन और पूरी पुलिस डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो अब दिल्ली के अंदर प्रेस क्लब दिल्ली से बैठ करके अगर जो है तो कोई इस तरीके की बातें कर रहा है, वो कोई भी हो, हम ये नहीं कहते हैं कि वो फलां ही हो, वो कोई भी हो, तो दिल्ली जो हमारे हिंदुस्तान की राजधानी है और जहाँ पे पूरी दुनिया का मीडिया हर वक्त मौजूद रहता है, पूरी दुनिया की नज़रें हर वक्त मौजूद रहती हैं, वहाँ पे इस तरीके की बातें अगर करते हैं आप, तो आप ये ना समझें कि दुनिया हमें नहीं देख रही है, वो तो आपको दुनिया देख रही है। फिर उसके बाद में आपसी सौहार्द ख़राब होता है, फिर उसी से दंगे होते हैं। और किस कदर हमें रुसवाई का सामना करना पड़ा था जब हमारे अमेरिका के मेहमान डोनाल्ड ट्रंप जो है तो इंडिया तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त जो दिल्ली में माहौल हुआ, तो उससे कहीं ना कहीं बहरहाल हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें तकलीफ़ होती है कि हमारे हिंदुस्तान की बदनामी होती है इंटरनेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपको कोई परेशानी है, आप आइए, मौलानाओं के पास आइए, मुस्लिम धर्म गुरुओं के पास आइए, उनके सामने आप बोल करके दिखाइए। जो बेचारे आम लोग हैं, भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, उनसे आप ये सब बातें करके जाहिर सी बात है कि आप उनको जहन ख़राब करना चाह रहे हैं और उनके अंदर नफ़रत पैदा करना चाह रहे हैं, उन्हें नफ़रती बनाना चाह रहे हैं। और अपने ही भाइयों के ताल्लुक़ से भाई आप ये देखिए कि किस कदर तज़ाद बयानी है कि RSS प्रमुख श्रीमान मोहन भागवत ऑन द रिकॉर्ड आकर के बयान देते हैं कि भाई ये मुसलमान हमारे भाई हैं, इनका DNA भी एक है, ये तो सब हमारे ही लोग हैं। तो वो एक ज़िम्मेदार आदमी हैं,
बहरहाल जो है तो हिंदू कम्युनिटी के, और उसके बावजूद ये छुट भैया नेता या जो है तो छोटे मोटे लोग जो है तो आकर के ये उल्टी सीधी काम करते हैं, जिससे हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा होती है, नफ़रत पैदा होती है। तो कहीं ना कहीं ये लोग खुद उनकी मेहनत को भी जो है तो ज़ाय कर रहे हैं। भाई आप आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को देख लीजिए, और जैसे कि वो बकौल उसके बाद लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम से बाज़ाब्ता एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं जिसमें मुसलमानों के फलाह व बहबूद के लिए वो काम करते हैं। बहरहाल मुझे उतनी मालूमात नहीं, लेकिन मैंने सुना है। लेकिन ऑन द रिकॉर्ड कभी हमने आज तक नहीं देखा कि भाई मोहन भागवत जी ने जो है तो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ या हमारे धर्म किताबों के ख़िलाफ़ कोई भी ऑल फॉल बकवास की हो। तो ये जो उनके छोटे लोग करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा अपनी ही मिशन का नुकसान करते हैं और अपने ही बड़े लोगों का नुकसान जो है तो करते हैं। और हाँ, लीगल बात जो ऐसे बोलने की होती है, जैसे मिसाल के तौर पे आप देखिएगा कि मलऊन वसीम रज़वी, उसने कहा कि कुरान की आयतें हटाई जाएं चूँकि इसमें नफ़रत है, तो उसे भी ये चाहिए कि वो उससे पहले मुस्लिम धर्म गुरुओं से इसके बारे में बहस करे और उनसे जो है तो डिबेट करे मुस्लिम धर्म गुरुओं से। और डिबेट करने के बाद में अगर वसीम रज़वी पहले अपनी बात इन धर्म गुरुओं के सामने प्रूफ कर ले जाता है तो फिर आगे भी उसे जो है तो काम करने का इख्तियार है बहरहाल। लेकिन मुस्लिम धर्म गुरु जो उसके बारे में सही समझा सकते हैं कि इस आयत का पर्पस क्या है, इस आयत का पस मंज़र क्या है, पेश मंज़र क्या है, और आप वो मुतमईन कर सकते हैं, उसके बावजूद आप इसको छोड़ करके नादानों के सामने बैठ करके डिबेट करिए। जो लोग नहीं जानते हैं कुरान के बारे में कुछ, उनके सामने डिबेट करिए। तो ये सब एक लगता है या तो फिर सियासी हथकंडा होगा, और सियासी रहनुमाओं की शह में इस तरीके के काम बाज़ाब्ता और प्री प्लान किए कराए जाते हैं। तो इस पर भी जो है तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके जो ज़िम्मेदारान हजरात खुसूसियत के साथ जो पुलिस महकमा है, प्रशासन जो है, तो प्रशासन को ये चाहिए कि वो शासन की के हुक्म की तामील ज़रूर करे, लेकिन उसके साथ साथ प्रशासन इस बात पर भी तवज्जो दे कि उनकी पहली ज़िम्मेदारी आवाम के ताल्लुक़ से है और बाद की ज़िम्मेदारी जो है तो शासन के ताल्लुक़ से, क्योंकि उनको इसीलिए जो है तो आवाम के टैक्स से सैलरी दी जाती है कि आपको किसी भी हर एक आम आदमी के साथ खड़े होना है, उसके हुकूक के लिए जो है तो काम करना है और किसी का कोई भेदभाव नहीं करना है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर सारे लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझे तो ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे। और बहरहाल इतना तो हमें समझ में आ चुका है कि पिछले कुछ सालों से ये बाज़ाब्ता प्री प्लान और एक साजिश के तहत किया जा रहा है। तो खैर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किसी भी साजिश से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना मुसलमान कल घबराया है, ना आज घबरा रहा है, ना इंशाअल्लाह आगे घबराएगा। और हिफ्ज़ नामूस रिसालत के लिए तो मुसलमान बहरहाल अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहता है, अपनी जान हथेली पे लेके घूमता है। तो खैर इनको साजिशें करने दीजिए। अल्लाह ने खुद फरमान कुरान में फरमाया मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि ऐसे लोग तदबीर साजी करते हैं और अल्लाह भी तदबीर साजी फरमाता है और अल्लाह बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप मुतमईन रखिए, बहुत ही जल्द इसका ठोस और मजबूत लाहे अमल तैयार किया जाएगा और उस पर काम हो रहा है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ काम किया जाएगा। और ये इनकी जो मकड़ियों का जो घर है चंद दिनों का, ये जो साजिशें हैं, ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ काफूर हो जाएंगी। और मुझे उम्मीद है हिंदुस्तान के जो बाशऊर शहरी हैं उन तमाम लोगों से, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, कि वो सब इन बातों पे तवज्जो दें और आपसी सौहार्द बनाने। अभी मैंने एक न्यूज़ अभी कल या परसों की न्यूज़ आई है कि बाज़ाब्ता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुहिम को चलाएगा और पूरे मुल्क में इस तंजीम को चलाई जाएगी कि आपसी हिंदू मुसलमान सौहार्द को बढ़ाया जाए। तो देखिए, नफ़रत का जवाब नफ़रत तो हो नहीं सकती है मौलाना रिफ़त अली ख़ान साहब। नफ़रत का जवाब हमें मोहब्बत से देना है। मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैंने देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये ज़िम्मेदारी ली है कि हम पूरे मुल्क में जाएंगे और हिंदुओं मुसलमानों के बीच में सौहार्द पैदा करेंगे, आपसी भाईचारा पैदा करेंगे। तो नफ़रत फैलाने वालों को नफ़रत फैलाने दीजिए। हमारा काम है मोहब्बत बांटना, मोहब्बत का पैगाम आम करना और मोहब्बत आगे पहुँचाना। यही इस्लाम की तालीम है, यही इस्लाम का उनसूर है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नफ़रत पर मोहब्बत ही गालिब आएगी। कुछ दिनों के लिए जो है तो परेशान किया जा सकता है अच्छे लोगों को, लेकिन उसका कोई मुस्तकबिल और उसका कोई फ्यूचर नहीं है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम तारीफ़ करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस काविश की भी और उनके इस प्लान की भी, और उम्मीद करते हैं और भी हिंदुस्तान के तमाम लोगों से कि हमको नफ़रतों का जवाब नफ़रतों से नहीं बल्कि नफ़रतों का जवाब मोहब्बतों से देना है, गले लगा करके देना है। क्योंकि आज तो हिंदुस्तान का माहौल ये बनता चला जा रहा है कि हिंदुस्तान में आज लोग आके सवाल करते हैं कि गांधी जी तो कहते थे कि अगर कोई एक गाल में झापड़ मारो तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दो, मगर आज इसके भी खिलाफ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अगर आप मेरे गाल में एक झापड़ मारेंगे तो मैं पलट करके आपके भी गाल में एक झापड़ मारूंगा। तो ये बहरहाल उनकी सोच हो सकती है, मगर इसके बावजूद गांधी जी की जो सोच है कि अगर हमारे कोई एक गाल में झापड़ मारे तो हम दूसरा गाल आगे बढ़ा देंगे, ये सोच कभी गलत नहीं हो सकती है।
ये सोच जो है मैं हो सकता है कुछ लोगों की हो, लेकिन गांधी जी की ये सोच जो है, और ख़ुद ये इस्लाम की तालीम भी है कि लोगों को माफ़ कर दिया जाए, अफ़ दरगुज़र से काम लिया जाए। क्योंकि देखिए अगर बदला लेने की आप बात करेंगे तो कब तक आप बदले लेंगे और किन लोगों से बदला लेंगे। हम तो ये मानते हैं कि कुल्लु इंसान मिन औलाद बनी आदम, कि तमाम इंसान जो है तो औलाद बनी आदम में से ही हैं, सबके सब हमारे भाई ही हैं। मज़हब किसी का कुछ हो, सोच किसी की कुछ हो, फ़िक्र हो किसी की कुछ हो, हम तो इस्लाम तो एक आफाकी ज़हनियत, आफाकी मज़हब का जो है तो हामिल है। तो हमें तो बहरहाल चाहे कुछ भी हो जाए, यकीनन हमें बहुत तकलीफ़ होती है जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है, तो हमारा वजूद लरज़ जाता है। हमें ये लगता है कि क्यों ऐसा नहीं हुआ कि ज़मीन फट जाए और हम उसके अंदर समा जाएं। लेकिन उसी नबी ने हमें जो है तो ये सिखाया है। और मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक मरतबा एक मुनाफिक ने गुस्ताखी की हुजूर के सामने। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा कुछ अपने अहबाब और दोस्तों को तकसीम फरमा रहे थे, गालिबन कपड़ा था या कोई चीज़ तकसीम फरमा रहे थे। तो ये फ़लाँ के लिए, ये फ़लाँ के लिए, ये फ़लाँ के लिए, इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमा रहे थे। तो एक मुनाफिक मौजूद था, बड़ा बदमाश मुनाफिक था। तो उसने वहीं उस मजलिस में सबके सामने कह दिया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने ही कह दिया कि आदिल या मोहम्मद, कि आए मोहम्मद आप इंसाफ़ करिए। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी बात है। तो उस ज़ात के लिए, यानी जिस ज़ात के को अल्लाह ने मुंतखब फरमाया, जो पैगम्बर आखिरी पैगम्बर हैं जिन पर अल्लाह की वही नाजिल होती है, उनके सामने कह रहा है वो शख्स कि ए मोहम्मद आप इंसाफ़ करिए। नहीं, उसका कहने का मतलब ये था कि आप इंसाफ़ नहीं कर रहे हैं, तभी तो वो ये कह रहा है कि आप इंसाफ़ करिए, यानी आप किसी को कम दे रहे हैं, किसी को ज़्यादा दे रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहरहाल ये जुमला बहुत नापसंद गुज़रा और हुजूर को जलाल आया। और हुजूर ने फरमाया कि अगर इस रुए ज़मीन पर मोहम्मद इंसाफ़ नहीं करेगा तो कौन इंसाफ़ करेगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कहने वाले से कोई बदला नहीं लिया, ना उसके लिए कोई बद्दुआ की, ना उसके लिए कोई सज़ा नाफिज़ की। हाँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलबत्ता ज़रूर उस मजलिस में मौजूद थे। तो हज़रत उमर बहरहाल वो उनका जोश जो है तो रहता था, ख़ासकर अज़मत तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत को लेकर फ़ौरन खड़े होकर कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो इस शख्स को जो है तो रुए ज़मीन पर रहने का कोई हुक्म नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमें यहाँ से तालीम मिल गई, हमें यहाँ से अपने नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से तालीम मिल गई कि ऐसे लोग बहरहाल समाज में हर वक्त मौजूद रहेंगे जो नफ़रती किस्म के लोग होंगे। अच्छा, इसके पीछे क्या है कि मुझे नहीं लगता है कि इनका कोई परिवार भी होता होगा, इनके बाल बच्चे भी होते होंगे। ये जो है तो इनको, क्योंकि देखिए जो शख्स परिवार वाला होगा वो मोहब्बत और हमदर्दी को समझता है, तो वो कभी जो है तो किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। तो ये पूरे प्लान के तहत कुछ इनोसेंट असामाजिक तत्व हैं और ये खुद ही, इनकी सबसे बड़ी सज़ा ये है कि इनको कोई तवज्जो ही ना दे, ना इनको सुना जाए, ना ये कोई इस किस्म के बयान देते हैं तो इनके बयानात को आगे फॉरवर्ड किया जाए, शेयर किया जाए, ना पहुंचाया जाए। हम इसमें कुछ मुसलमानों की भी गलती है, वो भी हम कहना चाहेंगे कि कहीं से कोई एक जो है तो हुजूर की शान में अगर गुस्ताखी करता है तो धड़ाधड़ उसको इस तरीके से शेयर करते हैं हम कि वो रातों रात खुद ही हीरो बन जाता है। तो वो आज देखिए मीडिया का ज़माना है और ख़ासकर सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो हमें यूज़ करते हैं और हम उनके उसमें यूज़ हो भी जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें ये पता होता है कि रातों रात मुझे कैसे फेमस होना है, कैसे मुझे जो है तो 1 मिलियन व्यूज़ मिलेंगे, कैसे मुझे जो है मेरे फॉलोअर बढ़ेंगे, कैसे मुझे शेयर मिलेंगे, क्योंकि ये भी एक बिजनेस का ज़रिया बन चुका है। तो वो जानते हैं कि आसान तरीका ये है कि मुसलमानों के जो पैगम्बर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप गुस्ताखी कीजिए, कुरान के बारे में आप बोलिए। मुसलमान बड़े जज्बाती होते हैं, मुसलमान देखिएगा सुबह तक जो है तो करोड़ों की तादाद में उसको शेयर कर देंगे, और ऐसा होता भी है। वैसा देखा भी गया, उससे पहले गुस्ताखी करने से पहले कोई नहीं जानता था, उसको गुस्ताखी करने से कोई नहीं जानता था। अच्छा, अब फिर क्या होता है कि जब वो पब्लिकली मशहूर हो जाता है तो अब जो वहाँ की लोकल पार्टी होती है, उस सूबे की जो भी लोकल पार्टी होती है, अब उनकी वो मजबूरी बन जाता है क्योंकि वो पब्लिकली मशहूर हो चुका है। यतीम नरसिम्हा सरस्वती ही जो हैं, अब इनको पता था कि भाई मैं इस तरीके से बोलूँगा मुसलमान भड़केंगे, मुसलमान भड़केंगे तो मुझे मीडिया कवरेज मिलेगा। जब किसी शख्स को मीडिया कवरेज मिल जाता है और उसका चेहरा अवाम में मुतारफ़ हो जाता है, तो अब जो लोकल वहाँ का जो चुनावी वो होता है, ग्रुप होता है, जो पार्टी होती है लोकल, उसकी मजबूरी हो जाती है कि यार अगर हम इसे टिकट देंगे, क्योंकि देखिए पार्टियों को तो अपनी हुकूमत सत्ता बनानी होती है, तो वो ये नहीं देखते हैं, वो तो ये देखते हैं कि इसको अगर हम टिकट देंगे तो ये हमको जिता करके एक विधायक हमारा बढ़ जाएगा, तो हमारा 1 नंबर बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम खुद इसके ताल्लुक़ से हम आवाम को बेदार होने की ज़रूरत है। हम ठीक है शासन प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी ला देते हैं, थोपते हैं, मगर इसके लिए हम आवाम को बेदार होने की ज़रूरत है। हम आवाम सिर्फ नफ़रत में, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अभी कोई मुसलमान किसी हिंदू धार्मिक मिसाल के तौर पर श्री राम के बारे में उल्टा सीधा बके, तो
बहुत सारे लोग उसे जो है तो शेयर करने लगेंगे और उसे रातों रात जो है तो स्टार बना देंगे, हीरो बना देंगे। अब उसे पब्लिकली कवरेज मिल गया, अब मीडिया कवरेज मिलेगा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए उसे सज़ा हो जाएगी, पुलिस उठा के ले जाएगी, बंद कर देगी, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। तो अब वो देख रहा है कि चुनावी साल आने वाला है, तो वो चुनावी साल में फिर जो है तो टिकट लेने पहुँच जाएगा, फिर लोग उसके ताल्लुक से खुद जाके दबाव बनाएंगे कि नहीं नहीं आप इसे टिकट दे देंगे तो ये ज़रूर जीत जाएगा और ये यहाँ का विधायक बन जाएगा, आपकी सरकार बन जाएगी। तो वो भी बेचारे मजबूर हो जाते हैं उनके सामने, चूँकि कार्यकर्ता है, लोकल कार्यकर्ता की बात माननी पड़ती है और वो उसे टिकट दे देते हैं। और कहीं ना कहीं अगर फिर वो जीत भी गया तब तो फिर पूछना ही नहीं है, तो फिर वो और ज़्यादा जो है तो बड़ा शैतान जो है तो बन जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं गुजारिश करूँगा मुसलमानों से और सारे हिंदुस्तान के बाशिंदों से कि ऐसी खुराफात किस्म की बातें या जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती है, इस किस्म की गलत बातें अगर आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो उसे कभी शेयर ना करें, उसे कभी लाइक भी ना करें, कभी डिसलाइक, यानी उस पर कोई आप जो है तो प्रतिक्रिया ही अपनी ना दें, बल्कि बेहतर तो ये है कि उसे स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएँ, उसे सुने भी ना आप। इसलिए कि इनकी सबसे बड़ी सज़ा यही है कि हम और आप इन्हें सुनना छोड़ दें, सब सारे लोग इसे सुनना छोड़ दें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ठीक हो जाएंगे। और आपका शुक्रिया कि आप जो है तो तशरीफ़ लाए और कीमती वक्त आपने दिया ये अहम काम के लिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें अपने जायज़ मकासद में कामयाब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।